आज का राजगीर और इसका इतिहास। भारतवर्ष के बिहार प्रदेश में स्थित राजगीर प्राचीन समय से ही बौद्ध, जैन, हिंदू और मुस्लिम तीर्थ हैं। राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई एक घाटी में स्थित है। प्राचीन समय में राजगीर को राजगृह नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है राजा का निवास स्थान। राजगीर 5 पहाड़ियों तथा धीमी गति से बहने वाली बाणगंगा नदी से घिरा हुआ है। वर्तमान में यह भारत के बिहार प्रदेश की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर इसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। राजगीर अपने पत्थरों को काट कर बनाई गई गुफाओं, बौद्ध अवशेषों, लिपियों, हिंदू और जैन मंदिरों तथा मुस्लिम स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। राजगीर के चारों तरफ स्थित पहाड़ियों और गुफाओं प्राचीन काल के जड़वादी चार्वाक दार्शनिकों से लेकर आदि भौतिक उपनिषद के दार्शनिक आचार्यों तक की आवास स्थली रही है। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और संत मखदूम आदि को राजगीर अत्यंत प्रिय था। केवल ज्ञान के उपरांत भगवान महावीर स्वामी की सर्वप्रथम दिव्य ध्वनि यहीं के पूर्वांचल पर्वत पर खिली थी। यह धर्म और बौद्धिक सक्रियता का एक केंद्र स्थल था। तो आइए जानते हैं कि आखिर राजगीर इतना क्यों प्रसिद्ध है, राजगीर में क्या क्या है और राजगीर में आकर कहां-कहां घूमा जा सकता है। वर्तमान में राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। राजगीर यातायात के सभी साधनों से जुड़ा हुआ है। ये बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के किसी भी कोने से यहाँ बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। राजगीर का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में राजगीर को अन्य बहुत से नामों से जाना जाता था, जिसमें वासुमती, गिरिव्रज, सुकाग्रपुर एवं राजगीर उल्लेखनीय है। रामायण में भी इसका उल्लेख है। वहाँ पर इसे वसुमती ही संबोधित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध पौराणिक राजवसु से है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए जाते हैं और पारंपरिक तौर पर उनके इस नगर का प्रतिष्ठापक भी माना जाता है। महाभारत एवं पुराणों में उल्लेखित इसका बृहद्रपुर नाम राजा विरहत की याद दिलाता है, जो जरासंध के पुत्र थे। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण ये गिरिव्रज भी कहलाता है। इसका चौथा नाम कुशाग्रपुर का उल्लेख 7वीं सदी के दूसरे चरण में भारत में आए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखकों, कुछ जैन और संस्कृति में लिखी बौद्ध पुस्तकों में पाया जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार यह उत्तम श्रेणी के घासों का नगर था, क्योंकि उस समय इसके आसपास खुशबूदार घास उगती थी। परंतु ऐसा लगता है कि इस जगह का नाम कुशाग्रपुर इसके राजा कुशाग्र के नाम पर पड़ा है, जो बृहद्रथ के बाद राजा बने थे। परंतु इसका राजगृह या राजाओं का निवास स्थान नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह स्थल कई सदियों तक मगध की राजधानी रही थी। हालांकि ह्वेनसांग के अनुसार यह नाम सिर्फ नए राजगृह, जो पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है, वहां के लिए ही लागू होता है। रामायण में कहा गया है कि सृजनकर्ता ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की थी। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था और अपने नाम पर बृहद्रथ वंश के शासक की स्थापना की थी।